टेक्सोनोमिक हायरार्की, ये आपको इस वक्त नजर आ रहा है अपने स्क्रीन के ऊपर। इसको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है ऑलरेडी, और इसको सीरीज में याद रखना मस्ट है। नहीं याद रखेंगे तो बहुत सारे। हाँ मैम आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। यस मैम। अब है ठीक है। यस मैम। यस मैम। ठीक, तो ये आपको स्क्रीन पे इस वक्त जो टेक्सोनोमिक हायरार्की नजर आ रहा है, तो इसको मैंने ऑलरेडी आपको याद करा रखा है। मैंने बोला था कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। तो ये टेक्सोनोमिक हायरार्की को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक क्या समझाया था आपको, एक फ्रेज याद रखेंगे, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली गेट सिक। ये मैंने बताया था। याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे इसकी सीरीज के ऊपर शफलिंग कर दी जाती है। 3 ऑप्शंस रॉन्ग होते हैं, एक ऑप्शन सही होता है, उसको आपको मार्क करना होता है। इसमें से हम लोगों को क्या करना है, जो रिमेनिंग आपका चैप्टर का पार्ट है, उसके लिए आपको इसमें सीखना क्या है, उसके लिए आपको इसमें सीखना है स्पीशीज से लेके किंगडम तक के बारे में इंडिविजुअल डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो हम लोग स्पीशीज से स्टार्ट करते हैं इसको। जब स्पीशीज नेम के बारे में आप बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बहुत सारी चीजें, तो ये जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है ये खुद भी क्लियर करेगा अपने आप में। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर हम स्पीशीज के बारे में बात करें, जैसे ये रहा, तो आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये टेक्सोनोमिक हायरार्की जो है वो आपने याद कर रखा है। अब एक बात बताएंगे कि अगर इस स्पीशीज के बारे में ये जो दिख रहा है वही रटने की कुछ जरूरत नहीं है। अगर इस स्पीशीज के बारे में मैं ऐसा लिखूं आपको, इट्स लोएस्ट टेक्सन, तो कोई दिक्कत? हाँ, एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्सन? हायरार्की, हायरार्की मैं तब से बोल रही हूँ, हायरार्की का मतलब होता है लैडर लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे नीचे से ऊपर आप लैडर पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसमें हर एक ईच एंड एवरी लेवल और कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की इज नोन एज टेक्सन। तो टेक्सन जो है वो नोट करके आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला टेक्सन, तो टेक्सन का मतलब हो गया, क्या है ये, ईच एंड एवरी, अलग अलग जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, लेवल और कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की इज नोन एज टेक्सन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? टेक्सन बोलते हैं। समझ आया? आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईच एंड एवरी लेवल और कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की इज टर्म्ड एज, उसमें आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, ऑप्शन आपको क्या मार्क करना है, टेक्सन। ठीक है। तो ये एक वर्ड आया तो मैंने सोचा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, इसको नोट कर लेंगे। एक लाइन, एक सिंगल लाइन है, आसान है इसको नोट करना। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसके बाद, तो मैंने स्पीशीज के बारे में क्या आपको मेंशन करा है यहाँ पे, लोएस्ट टेक्सन, सही बात है। कहाँ दिख रहा है आपको? सबसे नीचे दिख रहा है। एक और क्वेश्चन आता है नीट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस में, जब आप सर्च करना स्टार्ट करेंगे तो एक और क्वेश्चन आपको क्या दिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सन हैज द रियल एग्जिस्टेंस इन नेचर? इसका मतलब क्या है मैं समझा रही हूँ आपको, उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये एक सिंगल ऐसा टेक्सन है, स्पीशीज is the only taxon which has its real existence in nature।
इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अगर सेम स्पीशीज के अंदर हमें ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करना है तो उसके लिए ऑब्वियस है कि कुछ क्राइटेरिया बनाया गया होगा। अब ये बात सही है कि पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है जब मैं फीचर्स पढ़ा रही थी कि हॉर्स और डोंकी के इंटरब्रीडिंग के बाद म्यूल प्रोड्यूस होता है, लेकिन म्यूल को हम उन दोनों में से किसी की भी स्पीशीज का नहीं मान सकते। रीजन क्या है कि वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो सेम स्पीशीज के हैं वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमने उनके बिहेवियर के बेसिस पे, फीचर के बेसिस पे, एट्रीब्यूट के बेसिस पे स्पीशीज टर्म दे दिया, लेकिन क्या किसी ऑर्गेनिज्म ने बोला माय जीनस इज दिस, माय फैमिली इज दिस, माय ऑर्डर इज दिस, माय क्लास इज दिस? ऐसा तो बोला नहीं किसी ने। तो ये किसने किया ऐसा? तो ये ह्यूमंस ने करा है, मतलब आपने किया है ये। लेकिन स्पीशीज जो है, अगर आप स्पीशीज टर्म नहीं भी देते तो ये सच्चाई है कि नेचर में जो इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं मात्र वही एक ग्रुप को, एक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो उस बेसिस पे एक कंक्लूजन क्या निकला कि स्पीशीज इज ओनली टेक्सन व्हिच हैज इट्स रियल एग्जिस्टेंस इन नेचर। ये कंक्लूजन निकला इससे। एक और बात यहाँ पे आई आपके सामने। देन जब कभी भी किसी भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर को आप देखते हैं तो उसमें जो सेकंड पार्ट होता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सेकंड पार्ट होता है, ऑलवेज और हमेशा, वो स्पीशीज नेम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो इन एनी, मैं एग्जांपल में लिख दूंगी, इन एनी साइंटिफिक नेम द second word represents its species name। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, जो सेकंड पार्ट है वो क्या करेगा, स्पीशीज नेम को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। जितने भी एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं, जितने भी साइंटिफिक नेम, आप एक हर्बल टूथपेस्ट उठाइए अपने घर में, कोई सा भी टूथपेस्ट, उसको जब टर्न करेंगे तो वो जितने हर्ब्स के बारे में क्लेम कर रहा है कि मैंने इसमें इतने सारे हर्ब्स का यूज कर रखा है, इस्तेमाल कर रखा है, उसको उतने सारे हर्ब्स का साइंटिफिक नेम जो है उस पर मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है? तो उसमें जो हर एक सेकंड जो एपिथेट होगा, सेकंड जो पार्ट होगा, वो क्या है, उसका स्पीशीज नेम है। ऑब्वियस है। तो ये क्लियर हुआ आपको? तो ये डिस्क्रिप्शन था किस चीज के बारे में, स्पीशीज के बारे में। जैसे पहले भी मैंने आपको मेंशन कर रखा है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंगो, साइंटिफिक नेम इज मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा एंड देन इंडिका। रूल्स मैंने सिखा रखा है आपको। जो फर्स्ट आपको वर्ड यहाँ दिख रहा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। देन आपको जो सेकंड लेटर, यहाँ सेकंड वर्ड जो दिख रहा है, उसके सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। एंड साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर। फिर आप अपना साइंटिफिक नेम लिख लेंगे। अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, किसकी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन है होमो सेपियंस, दैट इज होमो सेपियंस। फिर हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली, एक साथ नहीं, सेपरेटली, मतलब ये अलग है, अगर आप एक साथ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, और ये अलग। सेपरेटली आप इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तब जाके ये सही होगा, नहीं तो सही नहीं होगा। समझ गए? तो ये एग्जाम्पल है। बाकी जो एग्जाम्पल्स और ज्यादा है वो जीनस नेम में मैं आपको क्लियर कर दूंगी, बहुत ज्यादा लेंथी बनाने का कोई मतलब नहीं है। हमें इसको कट टू कट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है, और आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो अगर आपसे कल को जाके किसी ने पूछा मेंशन द नेम ऑफ द लोएस्ट टेक्सन, क्या आंसर बोलेंगे? आंसर क्या होगा? Species, ठीक है, वेरी गुड। एंड द टेक्सन व्हिच हैज द रियल एग्जिस्टेंस इन नेचर, Species. ठीक है, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द स्पीशीज नेम ऑफ मैंगो? indica, Indica. Indica, very good. And what is the species name of humans? sapiens, Sapiens.
ठीक है। Sapiens. तो हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब एक और चीज है, इसको लिखना आसान कैसे हो जाता है। ये जो हमने हायरार्की यहाँ पे बना रखा है, तो लोएस्ट बोला तो ऑब्वियस है कि अगर मैं आपसे हाईएस्ट पूछूं तो किंगडम ही बोलेंगे आप, ऑब्वियस है, कॉमन सेंस है। तो फिर जीनस को कैसे डिफाइन करें, तो समझेंगे ध्यान से। एग्रीगेट्स ऑफ और aggregates or collection of similar type of species forms genus. Family, aggregates of similar type of genera. Genus का plural genera हो जाता है. Order, aggregates of similar type of families. Class, aggregates of similar type of orders. Phylum और division plants में होता है. Aggregates of similar type of classes and kingdom is the aggregation similar type of, अगर हम animals की बात कर रहे हैं तो phylum, और अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो डिवीजन। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे जीनस मार्क कर देती हूँ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, दैट इज जीनस। द taxon which is formed by aggregation of similar types of species। एक और हम चीज यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, इसको देख के अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजिशनिंग ऑफ दिस टैक्सन जीनस, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं द टैक्सन जीनस इज सिचुएटेड बिटवीन स्पीशीज एंड फैमिली। द टैक्सन genus is situated between टेक्सन का प्लूरल टेक्सा हो जाता है, तो एक साथ हमें लिखना है टेक्सा स्पीशीज एंड फैमिली। इसमें कोई डाउट किसी को? आपको यहाँ दिख रहा है कि ये स्पीशीज और फैमिली के बीच में ही है, बस वही मैंने यहाँ से देख के आपको यहाँ पे लिखने को सिखाया और कुछ नया नहीं बताया मैंने आपको इसमें। ठीक है, अब जैसे केस ऑफ एनिमल्स, तो एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप लॉयन को देखते हैं, पहले भी मैंने ये लिख रखा है आपको, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। पैंथेरा हो गया ना जीनस। फिर अगर हम टाइगर को देखते हैं, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस। फिर अगर हम लोग लियोपार्ड को देखते हैं, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा पैंथेरा पैडस। लेकिन यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकाला आपने? ऑल दीज थ्री एनिमल्स शेयर कॉमन जीनस नेम। इनका जो जीनस नेम है वो क्या है? कॉमन है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम प्लांट वर्ल्ड में बात करते हैं, तो प्लांट वर्ल्ड में जब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास पोटैटो है। ठीक है, तो पोटैटो के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो बार बार जब फैमिली के बारे में पढ़ेंगे तो सोलेनेसी 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 ऐसा आप सुनेंगे। लेकिन अगर हम इसके साइंटिफिक नेम के बारे में बात करेंगे तो जो इसका जीनस है वो सोलानम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो काफी पूछा जाता है पोटैटो का, तो पहले बहुत ज्यादा नीट में पूछा जाता था, इधर बंद किया है, काफी इजी है। अगर याद हो तो, नहीं याद है तो फिर तो खैर कुछ कहना ही नहीं, फिर तो सब कुछ टफ ही है। दैट इज सोलानम ट्यूबेरोसम। तो इसका मतलब है कि इस पोटैटो में सोलानम जो है वो इसका जीनस नेम है,
और ट्यूबेरोसम जो है वो क्या है, इसका स्पीशीज नेम है। लेकिन ये जो जीनस है ये किसके साथ शेयर करता है, ये ब्रिंजल के साथ शेयर करता है। बैंगन जो है, ब्रिंजल, ब्रिंजल के साथ शेयर करेगा ये। एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जीनस नेम जो है इसको कॉपी कर देंगे, दैट इज सोलानम एंड देन मेलोंगिना। ठीक है, याद रखेंगे इसको। ये आपका डिस्क्रिप्शन था किसके बारे में, जीनस के बारे में। और जितने साइंटिफिक नेम है मेरे बिना बोले हुए आप लोग क्या करेंगे, इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एक साथ नहीं, काफी टाइम जाएगा इसमें, तो आप कर लेंगे इसको, ठीक है। ये रूल है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम में इसको सेपरेटली अंडरलाइन करने का, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। इसको कर लेंगे, ऐसे हो गया, एक पार्ट कर दिया मैंने। अब ऐसा नहीं कि आप भी ऐसे कीजिए, वो मुझे थोड़ा आसान लग रहा है, इससे मैं कर लेंगे। ये हो गया, सही हो गया। ये जीनस का डिस्क्रिप्शन क्लियर है सबको? इसको देखेंगे ध्यान से, इसका डिस्क्रिप्शन क्लियर है आपको? बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रही हूँ, इसका डिस्क्रिप्शन जो है काफी आसान है, इजी है। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि कब कहाँ पे किसका क्या जीनस नेम। अब पता चला, मैं आपको सिखा रही हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट है वो जीनस नेम है, सेकंड पार्ट जो है वो स्पीशीज नेम है। पता चला आप उसको याद करके आ रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट स्पीशीज नेम है, सेकंड पार्ट जीनस नेम है, तो गलत होगा ही होगा, है ना। इसको याद रखेंगे यहाँ। ये आपको डिस्क्रिप्शन था जीनस के बारे में। नेक्स्ट, जीनस के ऊपर क्या नजर आ रहा है आपको, क्या दिख रहा है? फैमिली। ठीक है, फैमिली, तो फैमिली हम लोग लिख लेते हैं। अब ये जो फैमिली है, फैमिली में खासियत ये है कि इसके प्रोनाउंसिएशन में हमेशा लास्ट में ई लगा होता है, सोलेनेसी, रोजेसी, ब्रासिकेसी, इस तरीके से उसमें मेंशन किया होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहले हम इसको डिस्क्राइब कैसे करें, या फिर हम इसका डेफिनेशन कैसे लिखें, तो कुछ भी नहीं है। फैमिली जो है ये नेक्स्ट कैटेगरी आपको दिख ही रहा है, जीनस के बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है दैट इज फैमिली। और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा, ये एग्रीगेट, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, मतलब तो वही होगा ना। तो यहाँ हो जाएगा फैमिली हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। देन अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, किंगडम 5 है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया। तो अगर आप एक मोनेरा और अपने बीच में डिफरेंस देखें, उसमें ज्यादा डिफरेंसेस आपको मिलेंगे, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बीच में डिफरेंसेस देखें, आपको डिफरेंसेस कब ज्यादा मिलेंगे, दो किंगडम के बीच में या दो रिलेटेड स्पीशीज के बीच में, किसके बीच में? मैम किंगडम्स। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये मैंने इसलिए पूछा, ये एक ट्रिक है जिसके चलते आपको ये याद हो जाएगा कि जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते जाएंगे, मैं एक स्टेटमेंट लास्ट में नोट करके लिख दूंगी, क्या बोल रही हूँ सुनेंगे ध्यान से। एज वी मूव फ्रॉम बॉटम, या एज वी मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड इन टेक्सोनोमिक हायरार्की, similarities decreases while dissimilarities increases। मतलब इनके बीच में जो सिमिलैरिटीज है वो बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे
वहां पे उसकी डिसिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ सिमिलैरिटी ज्यादा, यहाँ सिमिलैरिटी कम। उल्टा करें अगर तो यहाँ डिसिमिलैरिटी ज्यादा, यहाँ डिसिमिलैरिटी कम। ये बोलने का मतलब है। तो क्योंकि आपको हर एक टेक्सन में एक स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, जैसे अगर मैं भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखूं कि फैमिली कंटेन्स लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज देन जीनस, तो कोई दिक्कत क्या? मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं मेंशन करूं कि फैमिली के पास जो सिमिलैरिटीज है वो जीनस से कम है, तो कोई दिक्कत इसमें किसी को? मेरी बात समझ आई? यस मैम। जैसे Yes, जैसे ma'am. Yes. डाउनवर्ड, हाँ डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाएंगे ना, वैसे वैसे सिमिलैरिटीज घटती जाएंगे, डिक्रीज होता चला जाएगा। तो पहले लिखने के पहले मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना करें इसमें। एक स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट भी, और आप खुद भी लिख सकते हैं अपने कॉमन सेंस से, ठीक है? तो फैमिली हैज लेस number of similarities as compared to genus and species and species। ठीक है, ये हो गया। अब फैमिली के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि ऊपर ऊपर से कुछ कैरेक्टर्स, फीचर्स, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव सारे फीचर को देख के हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। इसमें अच्छी बात क्या है कि अगर हम एग्जाम्पल वाइज यहाँ पे समझना चाहते हैं, अभी अभी मैंने पोटैटो का जीनस आपको सोलानम बताया, तो चाहे आप यहाँ पे जेनेरा सोलानम देखें या पिट्यूनिया देखें या धतुरा देखें, तो मैंने क्या बोला था? सोलेनेसी। क्या बोला था? सोलेनेसी। तो सब के सब ऐसे कर देते हैं हम लोग इसको, यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे, फैमिली CEAE, ये आता है प्रोनाउंसिएशन में, फैमिली में ऐसे फैमिली कर देंगे सोलेनेसी। उसके बाद क्या करेंगे, आसान हो जाएगा ऐसे, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया पोटैटो, देन पेट्यूनिया एंड धतुरा। ठीक है, अब ये जो आपके पास यहाँ अवेलेबल है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे कि सबकी सब फैमिली क्या है, यहाँ पे सेम है। यही याद रखना है बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हो गया सोलेनेसी, पोटैटो, पेट्यूनिया। इससे क्या होगा, स्टेटमेंट लिखने से आप बच गए। मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाती, क्या? The family of potato is Solanaceae, the family of petunia is Solanaceae, the family of datura is Solanaceae। बोलने का ये मतलब हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन फैमिली को शेयर कर रहे हैं, बस ये बताने का मेरा मतलब है, समझ गए? ऐसे ही आप कॉपी में भी नोट कर लेंगे, बहुत ज्यादा लिखने का या लेक्चर लिखने का कोई फायदा नहीं, आपको समझ आ रहा है वही बहुत है। एक अभी अभी तुरंत मैंने आपको बताया, जो भी जस्ट मैंने सिखाया है इसके पहले, कि जीनस आपके पास पैंथेरा है, उसको कौन बिलोंग करता है? लायन भी, टाइगर भी, लियोपार्ड भी। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फेलिस, जो कि कैट का जीनस है, तो वो भी प्लस जो टाइगर, लियोपार्ड और आपके पास लॉयन है, वो सब के सब कहाँ चले जाएंगे? फैमिली फेलिडी में। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज लेके लिख देती हूँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे चल रहे हैं। हो गया, आगे मूव करें हम लोग।
यस मैम। चलिए आगे हम लोग करते Yes, हैं यहाँ पे। Manisha. हाँ, अब ये प्लांट वाला आपने देख ही रखा है, तो हम लोग यहाँ पे फैमिली फैलिडी का भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट फैमिली जिसके बारे में आप एग्जांपल्स लेने वाले हैं, दैट इज फैलिडी। अब इसमें अच्छी बात क्या है कि क्योंकि ये आप किसके ऊपर पढ़ रहे हैं, जेनेरा या जीनस के ऊपर आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो बस आपको ये सीखना है ये किस किस जीनस को इंक्लूड करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, इंक्लूड्स जेनेरा, जीनस का प्लूरल हो जाएगा। अब 1 2 3 4 करके हम लोग नंबर डाल देते हैं। क्या चला जाएगा, पैंथेरा भी चला जाएगा। पैंथेरा किस किस का जीनस है, तो मैंने विद इन ब्रैकेट यहीं पे डाल दिया, लायन, टाइगर, लियोपार्ड। फिर मैंने यहाँ पे नेक्स्ट जो है फेलिस, कैट का है, ये भी चला जाएगा इसके अंदर। अगर आप थोड़ा सा इसमें डिफरेंस वाइज लिखना चाहते हैं डॉग का, तो वो भी लिख सकते हैं, वो कैनेडी में चला जाता है। नहीं, अलग से लिखना पड़ेगा इसमें। फैमिली, क्योंकि ऊपर मैंने फैमिली अलग करके लिखा है ना। कैनेडी इंक्लूड्स जीनस हो गया ये। इसमें कोई डाउट किसी को? No, ma'am. नो। चलिए No, आगे बढ़े। ma'am. No doubt. आसान है, आसान सा पार्ट है, ठीक है। नो मैम। अगर इसका साइंटिफिक नेम आपको चाहिए, कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे पूछते हैं कि मैम जब आपने कैनेडी बता ही दिया तो इसको एक और साइंटिफिक नेम भी बता दीजिए। तो विद इन ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देती हूँ कैनिस। बहुत सारी वैरायटीज होती है, एक देख लेते हैं हम लोग उसमें से, कैनिस ल्यूपस। तो ये डिस्क्रिप्शन था आपका किसके बारे में, जीनस के बारे में। फैमिली के अंदर डिफरेंट जो जेनेरा है वो आपने देख लिया अभी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट सेक्शन इज ऑर्डर। तो आप कम से कम इतना तो आप सीख ही गए हैं कि ऑर्डर जैसी मैंने लिखा वैसी देखते के साथ आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं कि ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ सिमिलर फैमिलीज। आप ऑर्डर को कैसे फॉर्म करेंगे या कैसे बनाएंगे, तो वहां पे हम लोग सिमिलर टाइप ऑफ फैमिलीज को इंक्लूड करने का काम करेंगे। ऑर्डर में लिख लीजिए।
एग्रीगेट्स ऑफ, सिमिलर तो नहीं, थोड़ा सा रिलेटेड फैमिलीज, बस, क्योंकि ये और लेस जनरल हो जाएगा कैरेक्टर्स में, क्योंकि हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सिमिलैरिटीज यहाँ पे क्या होंगी, घटेंगी। ठीक है, तो ये सीखा अभी तक आपने। और अगर हम प्लेसमेंट की बात करें, कहाँ प्लेस्ड है द टेक्सन, ऑर्डर, सिचुएटेड बिटवीन, क्या लिखूं मैं, फैमिली एंड क्लास। दिख रहा है आपको, जो नजर आ रहा है वही मेंशन कर लेना है यहाँ पे। इन दोनों के बीच में ये क्या है, प्लेस्ड है। आगे देखिए, अब क्योंकि ये कैरेक्टर्स में क्या हो जाएगा, लेस जनरल हो जाएगा, क्योंकि हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सिमिलैरिटीज डिक्रीज होंगी और डिसिमिलैरिटीज अब इंक्रीजमेंट की तरफ है। तो तब से मैं आपको सोलेनेसी 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 पढ़ा रही हूँ। फैमिली इतना तो आप सीख ही गए होंगे कि इट्स अ फैमिली नेम, लेकिन आगे जाके आप क्या सीखेंगे कि एक ऑर्डर है आपके पास, पॉलीमोनियल्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर polynomials include families like, एक तो एज इट इज जो आपने सीख रखा है वही मेंशन करेंगे, दैट इज सोलेनेसी एंड कन्वल्वलेसी, CONVOLVULACEAE, ये प्रोनाउंसिएशन में आता है। ये दो फैमिलीज को आपको ऑर्डर पॉलीमोनियल्स जो है ये अपने में इंक्लूड करने का काम कर रहा है। तो मतलब कितनी सारी चीजों को ये क्या कर रहा है, अपने अंदर यहाँ पे एग्रीगेट करने का काम कर रहा है। तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, ब्रॉडर हो गया, बिगर हो गया, कैरेक्टर्स में लेस जनरल हो गया, इसके पास वैरायटीज ज्यादा हो गई। समझ गए? तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। देन फिर अगर हम लोग बात करते हैं एनिमल्स के बारे में, तो बात रही प्लांट्स के बारे में, एक एग्जांपल एनिमल का जो कि आपको सुना हुआ है। देन हम लोग बात करते हैं कार्निवोरा का नाम सबने सुना है, ऑर्डर कार्निवोरा। अब उसमें सब चला जाएगा। अभी अभी तो हम लोग अलग कर रहे थे वहां पे फेलिडी कैनिडी को, लेकिन अब यहाँ पे सब इंक्लूड होगा, इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी। अभी जो आपको छोटी छोटी चीजें दिख रही है ना, ये आगे जाके आपके लिए ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस फॉर्म करने का काम करेगा। जब आगे जाके आप एग्जाम्स में बैठेंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। जब कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैमिली ऑफ कैट, किसको मार्क करेंगे, फैमिली ऑफ कैट, फेलिडी। मैम आपसे फैमिली। पूछा जाएगा, हाँ, आपसे पूछा जाएगा ऑर्डर ऑफ कैट कार्निवोरा, ऑर्डर ऑफ टाइगर कार्निवोरा, ऑर्डर ऑफ लायन कार्निवोरा। सर बचपन से तो आप पढ़ते आ रहे हैं कि ये कार्निवोर्स है, तो ये हमने देखा। अब हमारे पास ना तीन यहाँ पे कैटेगरीज बची हुई हैं, क्लास, फाइलम और किंगडम। क्योंकि आपके पास चैप्टर थर्ड है प्लांट किंगडम और चैप्टर फोर्थ है आपके पास एनिमल किंगडम।
जिसके अंदर अगर हम प्लांट किंगडम की बात करेंगे, जिसके अंदर के डिविजन्स और क्लासेस के बारे में आप पढ़ेंगे, और एनिमल किंगडम के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो जिसके अंदर के फाइलम और क्लास के बारे में आप लोग सीखेंगे। तो जिसकी वजह से इस चैप्टर में क्लास, फाइलम और किंगडम का बहुत ही थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको पढ़ना है। लेकिन हाँ, जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपने आप में मार्वेलस है, वो आपको याद होना चाहिए। एग्जाम्पल्स का याद होना मस्ट है सेशन में। तो आपके सामने ये पेज है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं आगे नोट कर रही हूँ। आगे चलें। यस मैम। चलिए, क्लास है अब आपके पास यहाँ पे। नेक्स्ट कैटेगरी क्लास। बहुत कुछ आप सीख चुके हैं कैसे लिखना है हमें इसको। तो लिखना ऐसे है, शॉर्टकट में लिखें अगर, assemblage ऑफ रिलेटेड क्लास लिख रहा है ना, तो रिलेटेड ऑर्डर्स कर देंगे, बस खत्म। पोजिशनिंग अगर हम लिखें, लोकेशन, टेक्सन, क्लास इज situated between texa, order and phylum एनिमल्स के लिए और डिविजन्स प्लांट के लिए। अब अभी अभी मैंने आपको कार्निवोरा पढ़ाया है। आपने क्या देखा कि कार्निवोरा जो है वो अपने आप में बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करने का काम कर रहा है। लेकिन कार्निवोरा के अंदर फेलिडी के भी सारे ऑर्गेनिजम्स चले जाएंगे, कैनिडी के भी सारे ऑर्गेनिजम्स चले जाएंगे। लेकिन अगर हम ऑर्डर की बात करें, और ऑर्डर के बाद अगर हम क्लास की बात करें, तो क्लास में आपको क्या नजर आता है कि मैमेलिया का नाम आपने सुना है सबने मैमेलिया का नाम। यस मैम। तो अब हम लोग जो है वो ऑर्डर प्राइमाटा को देखेंगे। तो ऑर्डर प्राइमाटा के अंदर क्लास मैमेलिया भी है। तो क्लास मैमेलिया जो है बहुत सारी चीजों को, कितने सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करेगा आप सोच भी नहीं सकते उसमें। तो इसके पास क्या है, क्लास मैमेलिया के पास सारी चीजें आ जाएंगी। ऑर्डर प्राइमाटा भी चला जाएगा उसके अंदर, ऑर्डर कार्निवोरा भी चला जाएगा उसी के अंदर। उसको भी ऐसे हम लोग शॉर्टकट में करते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे, क्लास मैमेलिया, और क्लास मैमेलिया लिखने के बाद ऐसे कर दीजिए। एक ऑर्डर कार्निवोरा, और नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डर प्राइमाटा। ऐसा सही हो गया, बस क्लास मैमेलिया के अंदर स्टेटमेंट लिखने से बच गया। क्लास मैमेलिया के अंदर ऑर्डर कार्निवोरा भी आएगा, और क्लास मैमेलिया के अंदर ही ऑर्डर प्राइमाटा। और प्राइमाटा छोटा मोटा नहीं है, प्राइमाटा के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मंकी है, गोरिल्ला है, गिब्बन है, आप हैं, सब कुछ है इसके अंदर, समझ गए। और कार्निवोरा तो अभी भी आपने सीखा ही, कार्निवोरा के अंदर सब आ गया, टाइगर है, कैट है, डॉग है, ये सारी चीजें हैं। मतलब सब क्या हो गया, आपस में रिश्तेदार हो गए यहाँ पे। किसको बिलोंग करेंगे, सब के सब क्लास मेमेलिया को बिलोंग करेंगे, ठीक है। क्लास समझ आया आपको, आगे चले हम लोग। यस मैम। Yes, sir. चलिए,
आसान है, वैसा कुछ भी नहीं है। अभी हम लोग इसको सिर्फ चैप्टर वाइज प्लस जितने से आपके नीट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उसको हम लोग यहाँ पे पॉइंट में रखते हुए करते चल रहे हैं, ठीक है। सबका डिस्क्रिप्शन आपको वैसे भी एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में पढ़ना ही है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पे फाइलम भी बोल सकते हैं और डिवीजन भी बोल सकते हैं। फाइलम इन द केस ऑफ एनिमल्स एंड डिवीजन इन द केस ऑफ प्लांट्स। और पास नेक्स्ट आ गया फाइलम, डिवीजन। तो ये जो आपका क्या बोल सकते हैं इसको, एग्रीगेट्स ऑफ रिलेटेड क्लासेस, बहुत ही लेस होता है, लेस जनरल होगा कैरेक्टर में। इतनी ज्यादा डिसिमिलैरिटीज बढ़ चुकी है यहाँ तक कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो जैसे आप क्लासेस देखना स्टार्ट करेंगे, फिशेस है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, तो आगे जाके क्या करेगा, ये फाइलम बनाने का काम करेगा। जैसे आपका फाइलम क्या है, कॉर्डाटा है। क्या है, कॉर्डाटा है। यहाँ पे लिख लीजिए फॉर एग्जाम्पल phylum chordata includes various advanced organisms like, सब कुछ आ जाएगा इसमें, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, सीधा सीधा वर्टिब्रेट्स डाल दिया मैंने इसके अंदर, मैमल्स, बस हो गया, ये आप जानते ही। और कॉर्डाटा क्या होता है, कॉर्डेट्स का मतलब है वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में क्या था, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, नोटोकॉर्ड, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में प्रेजेंट होगा। ये मैं दिखाया था जब मैं आपको टेबल 1.1 करा रही थी, तो जब फाइलम कॉर्डाटा आया था ना आपका फाइलम, तो वहां भी मैंने आपको ये चीज सिखाई थी। एक इमेज है अवेलेबल जो कि मैंने आपको उस टाइम जिसके हेल्प से समझाया था। ये देखिए, यही सेम डायग्राम जो मैंने आपको समझा रखा है, तो ये देखिए। Chordates are the organisms which contain a rod-like structure during their embryonic stage और during their embryonic development stage। तो ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नोटोकॉर्ड बोलेंगे। समझ आया, ठीक है। तो इसी कॉर्डाटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक एडवांस्ड फाइलम है। एडवांस्ड क्या, मोस्ट एडवांस्ड फाइलम है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, किंगडम। बहुत ही आसान है क्योंकि किंगडम के बारे में आसान भी है, प्लस अगर हम सोचे ऐसा कि सबसे ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी भी है, क्योंकि किंगडम जो है यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, बेसिक 5 ही किंगडम की पढ़ाई करेंगे। पहली बात क्या हो गई, हाईएस्ट टेक्सन, कोई दिक्कत है क्या है, ये हाईएस्ट टेक्सन है। देखिए कहाँ बैठा हुआ है ये किंगडम, कहाँ है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर की पोजीशनिंग ले रखी है इसने। तो क्या हो गया, ये हाईएस्ट टेक्सन हो गया। दूसरी बात, द टेक्सन which contains least, सबसे कम सिमिलैरिटीज, या हम और क्या बोल सकते हैं, और दूसरी भाषा में मैक्सिमम डिसिमिलैरिटीज। बस हो गया। ये देखिए रहा, आपको नजर आ ही रहा है, सबसे ऊपर है यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें सिमिलैरिटीज जो है वो बहुत कम है। मैंने बोला था कि मैं, हाँ, 5 किंगडम्स, 5 मेजर किंगडम्स आप लिख लीजिए, बचपन से पढ़ते आ रहा है। 5 मेजर
मेजर माइनर क्या, 5 के 5 ही है। मोस्ट एक्सेप्टेड क्या है यहाँ पे, 5 किंगडम्स बनाने वाले 7-8 किंगडम सिस्टम सब बना के बैठ गए, ठीक है। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड कौन सा है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम्स आर, जानते ही हैं, मोनेरा, प्रतिष्ठा, संजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। एक बार ना आप जो टेबल मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, एक बार आप वो भी रिकॉल करेंगे, उसको देखेंगे ध्यान से। अगर आपको ऐसा फील होगा कि नहीं हम उसमें कहीं कुछ भूल रहे हैं, तो उसको वापस से पूछेंगे मेरे से, ठीक है। चलिए, आपका ये चैप्टर 1 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड जो है ये ओवर हुआ। काफी कम चीजें रिड्यूस होने के बाद उसमें बचती हैं, बट बहुत सारी चीजें और बहुत सारा डिस्क्रिप्शन जो है आप ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं इसमें। कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखूं मैं? चलिए, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं हम लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक मैंने आपको बोला था कि मैं एक नोट पॉइंट आपको लिखवाऊंगी, देखिए नोट पॉइंट रह गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। यहाँ लिख लीजिए नोट करके। मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर मैंने लिखा एज वी मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड इन अ taxonomic hierarchy, as we move from downward to upward in a taxonomic hierarchy, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सिमिलैरिटीज, आप मुझे आंसर देंगे क्या होगा, इंक्रीजेस लिखूं या डिक्रीजेस लिखूं? क्या लिखूं मैं? अगर हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, क्या लिखेंगे? डिक्रीज सिमिलैरिटीज क्या होंगी यहाँ पे, डिक्रीजेस। अगर हम इसको उल्टा करके लिखे तो, और डिसिमिलैरिटीज इंक्रीजेस, एक ही तो मतलब हुआ ना दोनों का, ठीक है। एक ये हो गया, अगर हम इसको उल्टा करके लिखे तो, मैंने यहाँ से यहाँ तो कॉपी कर लिया, ये देखिए। और दूसरे स्टेटमेंट के तौर पे देखिए क्या लिखे मैंने, फिर मैंने इसी लाइन को वापस पेस्ट किया, फिर हम क्या करेंगे, इसको मैंने बना दिया अपवर्ड और इसको मैंने बना दिया डाउनवर्ड, तो देखिए कैसा मैजिकल चेंज आएगा, अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटीज इंक्रीजेस होगा या नहीं होगा, बताइए, होगा ना, इंक्रीजेस, और यस मैम। डिसिमिलैरिटीज डिक्रीजेस। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी। आपको सीधा सीधा नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो आपको आंसर क्या लिखना है, वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, सिमिलैरिटीज इंक्रीजेस, सिमिलैरिटीज डिक्रीजेस, ऐसे ऐसे करके आपको कंफ्यूज किया जाएगा वहां पे, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ मैं, उसको नोट कर लूँ। आगे चले हम लोग। Yes, ma'am. यस मैम।
First question is, name the Texan with least similarities. क्या लिखेंगे? मैम Answer? किंगडम। Very good. Answer is kingdom. Second question is, which kingdom is situated between species and family? क्या हो जाएगा? Answer? देखिए ध्यान से Genus. एक बार। ठीक है, यस। वेरी गुड। The answer is genus. Then give a term for aggregates or related genera. अब क्या होगा? Family? Yes or no? यस मैम। है ना, जस्ट उसके ऊपर की कैटेगरी है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करती हूँ। Wait a minute, ma'am. हो गया? यस मैम। Mention the order of humans. क्या है आपका ऑर्डर? मैम प्राइमाटा। प्राइमेटा। क्या है? प्राइमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम the genus of housefly. क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, so its genus name becomes Musca. Sixth question, name the lowest taxon. अब क्या होगा? मैम स्पीशीज। ठीक है, वेरी गुड। Then mention the highest, ये हो चुका हाईएस्ट taxon. Mention the taxon between kingdom and class. मैम फाइलम और डिवीजन। Very good. ठीक है, answer is phylum and division. नेक्स्ट पेज पे मूव करें हम लोग। यस मैम। Yes, ma'am.
mention family और पोटैटो। पहले बहुत पूछा जाता था नीट के एग्जाम में, ये अब तो थोड़ा आसान हो गया, काफी आसान। और इस बार तो वैसे भी मोर देन 21 लाख फॉर्म्स डले हैं, ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होंगे। बुक से बाहर तो पूछा नहीं जाना है, वो मैं क्वेश्चंस आपको एनालिसिस करके बताऊंगी। अभी एग्जाम हो जाने दीजिए बच्चों के, 16 नए से लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिए, नेम द जीनस ऑफ व्हीट। क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम, तो इसका जो जीनस नेम है वो एस्टिवम। ट्राइटिकम। हाँ, जीनस नेम इसका फर्स्ट पार्ट दैट इज ट्राइटिकम हो जाएगा। अगर मैं स्पीशीज नेम पूछूंगी तो एस्टिवम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसकी कुछ बैक क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, किसी क्लियर है बिल्कुल? यस यस मैम। अब मैं आपको इसके बैक क्वेश्चंस करा देती हूँ, एक बार लिख लेंगे, मैं एक बार एनालिसिस कर देती हूँ बस। यहाँ देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। क्या इसका एग्जैक्ट और सुटेबल आंसर हो सकता है, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। क्या आंसर हो सकता है इसका? मेरी आवाज जा रही है? यस मैम। इसका क्या आंसर हो सकता है? मैम स्टडी को इजी करने के लिए। देखिए, सबसे सिंपल सी बात ये है, टू अवॉइड कंफ्यूजन। फिर से बोले ना। टू अवॉइड कंफ्यूजन। मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, कोई कन्वे कर दीजिए क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए, स्टडी ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स द डिस्क्रिप्शन एंड डिटेलिंग ऑफ द होल ग्रुप। मतलब अगर कोई पर्सन ह्यूमन का डॉक्टर बनता है, तो ह्यूमन के डॉक्टर बनने पे अगर उसने एक की सर्जरी करी तो सबकी सर्जरी कर सकता है। तो क्लासिफाई आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये बात तो सही है कि स्टडी को आसान बनाने के लिए कर रहे हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे इजी भी हो गया। दूसरी बात, आप क्या आप क्लासिफिकेशन कर पाते अगर आपके पास डाइवर्सिटी नहीं होता तो?
तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है बिकॉज द अर्थ कंटेन्स मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ऐसे किसी कोई जुबान पर तो याद रख नहीं सकता, क्या करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम, सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग वेरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन। तो यहाँ पे ये इसलिए चेंज हो रहा है डे बाय डे। पहली बात तो ये है कि जो एवोल्यूशन है वो भी डे बाय डे हो रहा है। दूसरी बात ये है कि हमारे साइंस फील्ड में एडवांसमेंट की वजह से जो बायोकेमिकल टेक्निक्स हैं वो डे बाय डे और अच्छी होती जा रही है। हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसका चाहे न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट हो, चाहे उसकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म हो, वो हम और अच्छा समझ पा रहे हैं। तो जिसकी वजह से बेनिफिट क्या हो रहा है कि हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें भी और ज्यादा से ज्यादा एडवांसमेंट आ रही। नहीं समझ आया? एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे पहले शुरुआत में बैट्स को बर्ड के अंदर पढ़ाई किया जाता था, जबकि बैट्स के हैं, मैमल है, तो कैसे पता चला? जब एडवांसमेंट आई, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, तभी उसको किसमें डाला, बैट को उठा के। हमने बोला नहीं नहीं, तो मैमल के अंदर जाओ, ठीक है। देन देखिए आपके पास एक और क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन। आप कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं? तो आप क्राइटेरिया यूज करते हैं कि भाई उसका जेंडर क्या है, उसका स्किन कलर क्या है, रास्ते में चलते हुए लोग अगर पूछते हैं तो क्या कर रहे हो, तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। आप बोलेंगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये पढ़ाई कर रही हूँ, तो बोलेंगे अच्छा ये स्टूडेंट है, मतलब आपका वहां पे उन्होंने डेजिग्नेशन भी डिसाइड कर लिया। किसी की सिंगिंग बहुत अच्छी है, हॉबी के बेसिस पे। तो ये एक क्वेश्चन है जो पूछा नहीं जाना एग्जाम में, ऐसे आपसे जनरल नॉलेज की तरीके से पूछा जा रहा है। पहला, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशंस। तो जब आप इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशंस को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं तो आप फूड हैबिट, रिलीजन, नेटिव प्लेस, स्किन कलर, सेक्स रेशियो सब कुछ सीखते हैं, ठीक है। देन एक बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। ये बच्चा भी बता सकता है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कि ऊपर वाला जो नेम है दैट इज रॉन्ग, बिकॉज इन द मैजिफेरा इंडिका द स्पीशीज नेम इज इनिशिएटेड बाय कैपिटल लेटर, सो इट इज रॉन्ग। और सेकंड वाले के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो मैंजीफेरा इंडिका में जो सेकंड जो वर्ड है आपके पास स्मॉल लेटर से जैसे होना चाहिए वैसे स्टार्ट हो रहा है। देन डिफाइन अ टेक्सन आ गया ना। तो टेक्सन के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ईच एंड एवरी लेवल ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की मैंने आपको लिखवा रखा है, इज नोन एज टेक्सन। और सम एग्जांपल ऑफ टेक्सा जो है उसमें आपको क्या करना है, सब लिख देना है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सम क्या पूछेगा, पूरा ही लिख दीजिए। सेवेंथ क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी, जिसके बारे में मैं आपको बात कर रही थी थर्ड कि ऐसे नंबर। क्वेश्चन हाँ बिल्कुल पूछे जाते हैं, जैसे हम एनालाइज करके भी अगर देखते हैं तो यहाँ पे किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, स्पीशीज। देन आपके पास जीनस के बाद स्पीशीज तो बीच में हो ही सकता। देन आपके पास है स्पीशीज, जीनस, थर्ड। ऑर्डर, फाइल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, ये एनालाइज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सोल्यूशन हो जाएगा। अगर कायदे से देखा जाए, भले ही कुछ मिसिंग हो, लेकिन आपको एक बात यहाँ पे समझ ही आएगी, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद यहाँ क्लास मिसिंग है, बट फाइलम के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद स्पीशीज। नीचे से अगर यहाँ देखें तो किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये देखना चाह रहा है, तो अगर हम उस तरीके से देखना स्टार्ट करें तो एटलीस्ट सीक्वेंस में फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है वो लेके जा रहा है। एट्थ क्वेश्चन कुछ है नहीं, try to collect all the currently accepted meanings for the word species। स्पीशीज में आपको साफ सीधी सी बात मेंशन करनी है वहां पे कि वो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीडिंग होने चाहिए और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस होने वाले होने चाहिए। डिस्कस विद योर टीचर द मीनिंग ऑफ स्पीशीज इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन वन हैंड एंड बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड। तो बैक्टीरिया क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो इसकी भी प्रॉपर स्पीशीज है अपनी। लेकिन अगर हम प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे म्यूल का एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि जो प्रोड्यूस तो होता है हॉर्स और डोंकी से, लेकिन क्योंकि वो खुद स्टेराइल है तो उसको हम हॉर्स या डोंकी की स्पीशीज में नहीं डालते, ठीक है।
9th क्वेश्चन, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। मैंने आपको लिखा रखा है, बारी बारी से इसको मेंशन कर लेंगे। फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस। एंड 10th इज illustrate the taxonomical hierarchy with stable examples of a plant and an animal। जो मैंने सब में एक प्लांट एक एनिमल, एक प्लांट एक एनिमल का एग्जांपल जो आपको बताया, वही आपको यहाँ पूछ रहा है। तो बैक क्वेश्चंस करना जरूर चाहिए, आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी थोड़ा सा इनहेंस होगी। प्लस दूसरी बात ये है कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो बढ़िया आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट आज की क्लास से? No, ma'am. लीव करूं मैं? No doubt, ma'am.